गाने सुनने से बहुत वसवसे आते हैं। देखिए, मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आपका बड़ा सख्त ओपिनियन है इसमें और आप यंगस्टर्स को डायरेक्ट कह देते हैं हराम है, वो डर के भाग जाएंगे, तो आप ज़रा हाथ होला रखा करें। बात असल में ये है कि मैंने म्यूज़िक इंडस्ट्री को और म्यूज़िक को हर एंगल से पढ़ लिया, इसलिए मेरे पास कोई लचक नहीं है यंगस्टर्स को बताने के लिए कि कोई बात नहीं, सुन लो, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स अ स्मॉल थिंग। मैंने हर एंगल से पढ़ लिया। एक तो कुरान और हदीस के एंगल से, ठीक है, साफ हुर्मत वहाँ से साबित होती है। दूसरा साइकोलॉजिकल एंगल से कि ब्रेन पे इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं आपके ऊपर। ये आपका वही प्लेजर सर्किट एक्टिवेट करता है, म्यूज़िक और म्यूज़िकल टोन्स, जो ड्रग एक्टिवेट करता है, प्लेजर सर्किट, ठीक है, और उससे एडिक्शन होती है। और फिर मैंने ये वाले इफ़ेक्ट्स भी पढ़े हैं कि म्यूज़िक और स्पेशली टेक्नो और रॉक म्यूज़िक इज़ डायरेक्टली लिंक टू ये OCD और ये आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रेस में ज़्यादा आना, फिर एडिक्शन हो जाना, फिर बहुत ज़्यादा मूड डाउन रहना, इसका ताल्लुक म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब तक आप म्यूज़िक सुन रहे हैं डोपामीन हाई है, जैसे म्यूज़िक ख़त्म हुआ डोपामीन की वैल्यू एकदम गिरी, तो बाइपोलर हो जाता है, बहुत ज़्यादा बाइपोलर होता है, ठीक है, यानी एकदम बूस्ट है म्यूज़िक के ऐसे मूड बूस्ट है, जैसे म्यूज़िक ख़त्म हुआ मूड डाउन है। तो ये वाला एंगल भी पढ़ लिया। तीसरा एंगल वो सेटनिज़म वाला, जो कि सबसे डेंजरस है। यानी अब तो खुल कर बोल रहे हैं म्यूजिशियंस कि हम कौन हैं और हमारा ताल्लुक़ किस इंडस्ट्री से है और हम गाने कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अब तो वो खुल के बता रहे हैं, अब तो एक्सपोज हो गया सब। ये रिचुअल्स हैं बाकायदा, आज के सॉन्ग गंदे रिचुअल्स हैं जो बाकायदा गलीज़ हरकतें करके गाने रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या लगता है उनकी एनर्जी हम तक नहीं ट्रांसफ़र होती होगी? आप खुद सोचें, जो बंदा शराब पी के गाना रिकॉर्ड कर रहा है तो उसकी आवाज़ की एनर्जी नहीं है। आप खुद बताएं ना, जो बंदा सूरह अल बकरा पढ़ के आपसे बात कर रहा है उसकी एक और एनर्जी है, कुरान पढ़ के। जो बंदा गलीज़ काम करके कुछ कर रहा है उसकी एनर्जी भी तो है ना। तो उन गानों की एक एनर्जी होती है। और अगर आप मज़ीद रिसर्च करें सेटनिज़म को लेके कि क्या क्या ये करते हैं गाने रिकॉर्ड करने से पहले, एल्बम रिकॉर्ड करने से पहले, तो आप हैरान रह जाएंगे। तो बहरहाल हर एंगल से चूँकि पढ़ लिया हुआ है, तो इनका एजेंडा बहुत क्लियर है गानों में, हिप हॉप में, रैप में, ठीक है, प्रोमिस्क्विटी, मोरालिटी, जिना को आम किया जा रहा है। बाकायदा गाने ऐसे हैं कि यानी आपको वो बाकायदा चाहत अंदर से आती है गुनाह करने की। गानों की एनर्जी है, ठीक है, पक्की बात है, 100% है। वो गाने सुनने में बहुत इनोसेंट होंगे, लेकिन वो रिकॉर्ड जिस तरह से किए गए हैं और उनके पीछे जो सबलिमिनल मैसेजेस हैं वो आपको खुदा न खास्ता गुनाहों की तरफ ले जाएंगे। तो गाने और म्यूज़िक ये वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स है OCDs की और डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की और वसाविस की। बहुत एक्टिव हो जाते हैं, बस बहुत एक्टिव हो जाते हैं। देखें, मेरे नज़दीक म्यूज़िक इंडस्ट्री पूरा मैजिक इंडस्ट्री, काला जादू इंडस्ट्री, मैं तो इस हद तक कहता हूँ, ठीक है। तो जब आप वो सुनते हैं आप पे बाकायदा काला जादू हो रहा होता है। मतलब मैं बहुत एक्सट्रीम बात कर रहा हूँ, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, दिस इज़ व्हाट आई नो। मे बी यू कैन डिसएग्री, बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक और व्हाट आई नो। तो इसलिए अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस यू शुड अवॉइड। तो खैर वापस आते हैं, टॉपिक कहीं और निकल गया। व्हाट इज़ नीडेड फॉर द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए जो है वो क्या किया जाए। देखें, दोनों ही चीज़ें, होलिस्टिक ट्रीटमेंट लगेगा। OCD वालों के लिए आपको ज़रूर किसी क्लिनिशियन या किसी एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए, साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट, क्योंकि उनके पास पूरी थेरेपीज़ होती हैं, बाकायदा थेरेपेटिक प्रोग्राम्स होते हैं जो आपको, जिससे वो गो थ्रू कराते हैं, और दे आर बेनिफिशियल टू सम एक्सटेंट। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपको किसी इमाम और किसी रिलीजियस स्कॉलर से भी ये मसला डिस्कस करना चाहिए, ताकि वो आपको रेलेवेंट दुआएं बताएं, ठीक है, और कुछ हदीस सुनाएं और कुछ अज़कार बताएं मे बी, जिससे इंशाल्लाह ये मसला हल होने के इंशाल्लाह बहुत चांसेस हैं, और कुछ आपको एक रूटीन डिज़ाइन करके दे, ठीक है। तो इसमें जो वसवसे होते हैं, देखें इंटरेस्टिंग बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वसवसों का जब जिक्र किया है तो सदर का जिक्र किया, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास। सदर जो है ये चेस्ट को कहते हैं, ठीक है, अरबिक में। तो शैतान जो है बेसिकली वो सदर पे अटैक करता है, चेस्ट पे और हार्ट पर अटैक करता है, और हार्ट इज़ योर स्पिरिचुअल कोर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म में एक पीस ऑफ फ्लैश है कि अगर वो ख़राब है तो सब कुछ ख़राब है, और अगर वो ठीक है तो सब कुछ ठीक है, एंड दैट इज़ दी हार्ट, वो आपका हार्ट है। तो दिल पर वर्क बहुत ज़रूरी है, दिल पर वर्किंग, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है।
इसीलिए देखें अपने दिल को साफ़ रखना, अल्लाह का जिक्र करना, ये बहुत ज़रूरी। तिलावत सुनना, आपके दिल की खुराक है तिलावत सुनना, और आपको बड़ा डिफरेंस फील होगा। एक तरफ गाना सुन के फिर तिलावत सुनना, यू विल फील अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आपको पता लग जाएगा कि किस चीज़ की कमी है आपके अंदर।